था तो ग्रामीणों में आक्रोश आके और फिर पूरा रोड जाम कर दिया जी। तो तीनों जो 2 साइकिल पे सवार थे 2 ये थे, ठीक है। 3 तो ये ऑन स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी इनकी, और एक जो अभी जो नाबालिग बच्चा है, ठीक है, वो अभी हिसार हॉस्पिटल में रेफर और आईसीयू में सीरियस कंडीशन में है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं हम यहाँ मिल्कपुर गाँव डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर, जो ये पड़ता है अपना भिवानी से और हांसी रोड पे। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हांसी होगा और 30 से 40 किलोमीटर के आसपास भिवानी होगा। तो यहाँ एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ एक ही जगह एक ही गांव से एक ही परिवार से 3 लोगों की मौत हुई है। मौत का कारण अभी पता करेंगे अंदर परिवार से, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं। यहाँ एक बहुत दुखदाई माहौल है, क्योंकि दाह संस्कार किए हुए मुश्किल से 15 ही घंटे हुए होंगे। अभी कल शाम को दाह संस्कार किया हुआ है। अब यहाँ मौत का कारण अंदर परिवार से पता करेंगे, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं, क्या मामला था, क्या नहीं था, पूरी पड़ताल करेंगे। अंदर पूरा पता करके ये खबर आप लोगों तक पहुँचाऊँगे कैसे कैसे हुआ। मालूम हुई, हमें सूचना मिली है 2 माँ बेटा थे, एक चचेरा भाई और भी था, लेकिन अंदर जाके पूरा खुलासा होगा मौत का, कैसे कैसे मौत हुई, कैसे नहीं। बने रहिए आप लोग, देखते रहिए आप लोग। राकेश जी, आप केला को थे भाई का जो गुजरे है? उसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हो। जो भाई एक्सपायर हुए, इनका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। और आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। ये जो भाई एक्सपायर हुआ, कितने की एज थी इनकी? इसकी 26 साल थी। 26 साल है जी? 35 साल। 35 साल। और ये अंकल जी, आप लोग पिताजी थे? अपना क्या नाम है अंकल जी? कृष्ण। ये कृष्ण जी हैं। ये जो मृतक हैं सुनील भाई, उनके पिताजी हैं। ये उनके बड़े भाई हैं राकेश जी। और मम्मी का क्या नाम था जी? राजबाला जी। राजबाला। और जो तीसरा एक और जो हादसा साथ में हुआ है, वो गांव का दूसरे पाने में है। पाना लागे थोड़ा लागे दूसरा पाना ही है जी, पाना पास में। हाँ जी जी, वो थोड़ा यहाँ, हाँ जी, 200-400 मीटर हटके हो पीछे एक और साथ में। ये कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ जी, कैसे कैसे वारदात हुई है? ये गाड़ी ने और स्पीड थी वो जी, उसने बता दिया। सुबह जी जा रहे थे भैंसों के लिए अपने, भाई एक तो चारा वगैरह ले आए और साथ में कुछ भाई स्प्रे वगैरह कर दें। खेत में जा रहे थे? खेत में जाने के लिए दोनों मम्मी बेटा बाइक लेके जा रहे थे। जैसे ही गांव बेटा बाइक पे थे मतलब? हाँ, जैसे ही गांव की मेन रोड पे चढ़ते हैं, पुलिया के पास जो दूसरी जोड़ी है उनके पास जाते ही उधर से एक तेज स्पीड में कोई टाटा कैंटर आ रही थी, ठीक है। उसका नियंत्रण खो गया था, उस वजह से उसने रोंग साइड में जाके, अब उसको नींद की झपकी लगी या वो भाई कैसे थी, ओवर स्पीड थी। सुबह क्या बजे वाक़या बताया ये 7:30 बजे का जी, सुबह का? हाँ जी। तो इनको सामने से टक्कर मार दी। फिर ये जो कैंटर वाला था ये भाग गया कि गाड़ी पकड़ी गई है, कैसे हुआ? गाड़ी तो वहीं अभी पकड़ी गई थी ग्रामीणों द्वारा, और जो ड्राइवर था वो भाग गया था। हाँ जी। गाड़ी तो पुलिस कस्टडी में होगी अभी? हाँ, अभी पुलिस थाने में है जी। थाना कौन सा लगा जी? हमारे यहाँ बवानी खेड़ा थाना लगता है जी। बवानी खेड़ा, जी जी। आगे बताओ। तो जी फिर उसके बाद ग्रामीणों की मदद से ऑन सपोर्ट देखा कि भाई साइकिल को भी टक्कर मार रखी और बाइक को भी टक्कर मार रखी है। तो तीनों जो 2 साइकिल पे सवार थे 2 ये थे, ठीक है। 3 तो ये ऑन सपोर्ट पे ही डेथ हो गई थी इनकी, और एक जो अभी जो नाबालिग बच्चा है, ठीक है, वो अभी हिसार हॉस्पिटल में रेफर और आईसीयू में सीरियस कंडीशन में है। तो 3 तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे ही। चौथा जो सीरियस है अभी, वो एडमिट किया था? वो हिसार हॉस्पिटल में, हिसार हॉस्पिटल सिविल में जो है? हाँ जी। हाँ जी। फिर ये ट्रक वहीं छोड़ के भाग गया ड्राइवर था जो? हाँ जी, ड्राइवर वहीं से भाग गया जी। और फिर वो तो पुलिस ने कस्टडी में लेके थाने में लेके वो गाड़ी को? हाँ जी। उसके बाद है ना जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा था तो ग्रामीणों में आक्रोश आके और फिर पूरा रोड जाम कर दिया जी, पूरे गांव ने मिल के, ठीक है। उसके बाद पुलिस आई है, उसके बाद यहाँ पे BDPO साहब आए थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के, ठीक है। फिर उन्होंने जो भाई गांव की जो शर्तें थी कि भाई नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए या जो आर्थिक मुआवजा है, क्योंकि पारिवारिक कंडीशन भी बहुत वो है, नाजुक हालात में है,
ठीक है, तो उनको ज्ञापन दे दिया गया था और उन्होंने रिसीविंग करके दे दिया था जी। ये रिसीविंग जो है डीडीपी ऑफिस से थे या ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन से थे? बीडीपीओ साहब आए थे, क्योंकि बता रहे थे कि बोले डीसी साहब तो आउट ऑफ एरिया है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने दिया था जी, साथ में SHO भवानी खेड़ा थाना से। उन्होंने ये नहीं बताया कि रोड क्लेम के लिए माँ बेटा क्लेम कितना होना चाहिए, क्या कार्रवाई होगी, जॉब के लिए क्या बताएंगे वो? नहीं, वो तो सर बोले भाई बाद में मैं अपना है ऊपर डीसी साहब को दे दूंगा और वहाँ से मुख्यमंत्री जी को ये पहुँच जाएगा, प्रस्ताव भेज देंगे। हाँ, प्रस्ताव भेज देंगे, उसके उपरोक्त जो भी होगा उन्होंने आश्वासन दिया इस चीज़ के लिए। हाँ जी, वो लिखित रूप में खाली आपसे ले लिया या आपको भी दे दी कॉपी उन्होंने? हमको भी कॉपी दी गई है जी एक। हाँ जी, लिखित में ग्राम पंचायत को। हाँ, ये जो कितने टाइम के अंदर उन्हें ये बताया हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जो ये शर्तें सारी जो है सामने आ जाएंगी, सरकार खरी उतरेगी और जो ये काम मुआवजा भी, जो जॉब भी मिल जाए, टाइम बाउंड नहीं बताया कुछ? नहीं, कोई भी ऐसा टाइम बाउंड तो कुछ नहीं दिया गया जी। ठीक है, सिर्फ उन्होंने NHAI से जो मैनेजर थे उन्होंने बोला गया है कि भाई गाँव के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, वो उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है। नहीं, स्पीड ब्रेकर तो बना देंगे वो, लेकिन स्पीड ब्रेकर से ये जो परिवार के 3 मेंबर चले गए गांव के, उस स्पीड ब्रेकरों से उनका गुजारा नहीं होगा। लेकिन जो ये उन्होंने लिख के दिया है, आश्वासन दिया है, क्लेम का भी, मुआवजे का भी और जो है जॉब के लिए भी, इन परिवार का एकमात्र सहारा हो जाएगा, इसका टाइम बाउंड कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ टाइम बाउंड नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया हूँ नियुक्त होके, तो मैं ना उच्च अधिकारियों को ये रिकमेंड कर देता हूँ और ऊपर से हो जाएगा फिर। क्योंकि जी आज ब्रेकर नहीं था, स्पीड मारने के कारण एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आगे के लिए एक्सीडेंट का बचाव तो कर लिया, लेकिन जो हो गया इसका समाधान भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। बच्चे क्या खाएंगे, आज परिवार में क्या सहारा है क्या नहीं, क्योंकि सरकार हमने देखा ना, जहाँ भी देखे खाली आगे रोड जाम लगा दिया, आदमी डेड बॉडी ले रोड पर बैठे रहेगा, उनको खाली आश्वासन देंगे और चले जाएंगे। ये काम, ये टाइम पीरियड जो सालों साल यूँ चलता रहेगा, खाली आश्वासन रहेंगे, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनके खाली आश्वासन रहते हैं। अगर उनसे लिखित में ये टाइम भी लिया जाए कि हमारे को 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कम से कम बच्चों का इनका क्लेम भी और इनके लिए जॉब भी, बच्चों को सहारा हो जाए। अगर वो आश्वासन दे चले जाए और बच्चों को भूख लग रही है तो आश्वासन क्या खाएंगे? परिवार आश्वासन थोड़ी खाएगा, अरे वो आश्वासन देंगे और परिवार की भूख मिट जाएगी। ये तो खाली सरकार का काम ही होता है, आश्वासन देना और जो है मौके पर जाम खुलवा देना और अपने मन की कर लेना और वहाँ से डेड बॉडी को उठवा देना। सरकार का एक मात्र होता है, बड़े अलावा और कोई काम होता ही नहीं। उनसे लिखित में ये भी लेना चाहिए ना कि जी हमारा जो है रोड क्लेम का, ये बच्चे आज जो कमाते थे, अपने परिवार का गुजारा करते थे, आज ये बच्चे क्या खाएंगे, इनके लिए क्लेम का टाइम कितना होगा, जो परिवार में जो जितना पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन के मुताबिक उनकी नौकरी का, उनका समाधान, ये टाइम बाउंड ये कब तक हो जाएगा? ऐसा कुछ हमारे 10-20 आदमी जाके वहाँ प्रस्ताव लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास में जाके ये भी और रिसीविंग ले लो आप लोग। ओके जी, ठीक है जी, बिल्कुल ज़रूरी इस मामले में सारे परिवार से बातचीत करके ग्राम पंचायत का साथ लेके और वहाँ मिल के आएंगे जी। क्योंकि आज मंत्री जी के पास भेज दिया, कल को सरकार चेंज होगी और कोई बात होगी, उनकी सरकार आने जाने लगी रहती है सदियों से। हमारे घर के मेंबर थोड़ी आने जाने लगे रहेंगे, परिवार क्या खाएगा पीछे? ये कि मैं नहीं कहता जी, सारी जनता बोलती, पूरा गांव बोलता है, ये जो चला गया सबको पता वापस नहीं आना, लेकिन उसके बदले में कौन समाधान सरकार को ऐसा चाहिए बच्चों का गुजारा हो जाए, किसी की तरह हाथ फैला कर ना देखें। ये बात गलत करे ठीक करे, आप लोग बताओ, बड़े बुजुर्ग हो सारे, आप लोग क्या कहना चाहोगे अंकल जी? क्या कहूँ? ये जो हमारी माता जी भी और भाई चले गए हैं, इनके बारे में जो कुछ क्लेम जो उन्होंने टाइम बाउंड कराया है, कुछ इनके बारे में भाई कितना टाइम, खाली आश्वासन दे के चले गए हैं बस। हाँ जी, लेकिन उन तो ये तो पूछना चाहिए ना, क्योंकि अंकल जी जिस घर में से 2 दिन चले जाए उनके बोलने की हालात नहीं बचती। इनको तो है ना उस टाइम बताया भी नहीं गया था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि एकदम है ना जी ये वैसे ही हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसके बाद बताया गया है कि भाई धीरे धीरे आराम से, कि हाँ भाई कभी एकदम कुछ और मिस हैपनिंग ना हो जाए या इनको कुछ और घटना ना घट जाए, ठीक है। रही बात जो सुनील गया है, जो हमारा भाई है, उसकी जो मिसिज है वो भी बेचारी अभी है ना बिल्कुल 8-9 महीने की गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, तो हम तो
सरकार से और आप मीडिया पर्सन के साथ यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोगों का हमारे साथ सहयोग देखे, ठीक है, हमारी बात भी ऊपर तक पहुंचाई जाए, ठीक है जी, और जल्दी से जल्दी मतलब भाई क्लेम का और जो नौकरी का है वो प्रावधान किया जाए जी। ये गुड़िया है जो बच्ची, इसकी सुनर की मैसेज है, कहाँ तक पढ़ी हुई है? ये BA पास है जी। ये बात अगर मंत्री जी के कानों में जाए, अगर इन बच्चों की वैल्यू समझें और परिवार में खोए आदमियों की कीमत समझें, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है इस गामराम और मीडिया की तरफ से, क्योंकि ये बच्ची, इनके अंदर काबिलियत है, ग्रेजुएट है और नौकरी के काबिल है, जो चले गए उनका क्लेम। और एकमात्र सहारा यही है कि आगे आज 7-8 महीने की गर्भवती बता रहे हैं, अब महीने 20 दिन के बाद में डिलीवरी हो जाएगी, आगे इनका सारा बने और डिलीवरी होने तक 2 महीने में 4 महीने में इनको जॉब का सारा मिल जाना चाहिए। अगर मंत्री जी के कानों में ये बात जाए और इस गामराम के और दुखी परिवार के बारे में कुछ सोचे, तो उनका बहुत बहुत जो है ये गांव एक कर्जवान होगा, धन्यवाद बोलेगा और आने वाले टाइम में उनको काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेगा, बेहतरीन यहाँ उनकी सेवा होगी, खातिरदारी होगी, रिस्पेक्ट होगी इस गामराम में, अगर इनके बारे में कुछ सोचेंगे तो। धन्यवाद।